नमस्कार दोस्तों। तो हमने पिछली क्लास में अपने उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ा था। पड़ोसी राज्यों से हमारे उत्तर प्रदेश के कितने जिला सीमा साझा करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम उत्तर प्रदेश जो है उसके कितने जिला जो केंद्र शासित प्रदेश है, एनसीआर, जैसे दिल्ली एनसीआर जिसे हम बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के कितने जिला सम्मिलित है और हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह क्या है, आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो एनसीआर में कितने जिला हमारे सम्मिलित हैं उसके बारे में सबसे पहले हम बताते हैं आपको। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो ये हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और जो इसमें सम्मिलित जिले हैं उनकी संख्या 8 है। तो इसमें सम्मिलित जिले जो उत्तर प्रदेश के सम्मिलित जिले, सम्मिलित जिला जिनकी संख्या है वो है 8। 8 जिला। तो जो पहला जिला है गाजियाबाद, गाजियाबाद। दूसरा हापुड़। दूसरा पहला गाजियाबाद, दूसरा हापुड़, तीसरा मेरठ, तीसरा जो है हमारा मेरठ, चौथा बागपत, और चौथा बागपत, और पांचवा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। और छठा जो हमारा है मुजफ्फरनगर। छठा हमारा मुजफ्फरनगर है। और जो सातवां हमारा बुलंदशहर है, सातवां सातवां बुलंदशहर। और आठवां हमारा जो शामली है। और ये जो शामली है, जो आठवां हमारा जो शामली, ये हमारा जल्दी अभी हाल ही में सम्मिलित 8वां जिला। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनसीआर में सम्मिलित 8वां जिला कौन सा है जो हाल ही में, तो क्या क्या आंसर होगा? शामली। सम्मिलित 8वां जिला। तो जो एनसीआर जो कैपिटल राजधानी है उसके उसमें जो जिला सम्मिलित है वो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मिलित जिला जिनकी संख्या है वो है 8। और पहला जो हमारा गाजियाबाद है, दूसरा हापुड़ है, तीसरा मेरठ है,
चौथा बागपत है, पांचवा गौतम बुद्ध नगर है, छठा मुजफ्फरनगर है, सातवां बुलंदशहर है, आठवां शामली। और जो हाल ही में आठवां जो हमारा जैसे आठवां जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, आठवां जिला कौन सा है, तो आठवां हमारा है जिला शामली। और जो पहला है वो हमारा गाजियाबाद है, दूसरा हापुड़। तो ये हमारे एनसीआर में सम्मिलित जिले हो गए। इसके बाद हम राजकीय चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह। जो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह हैं वो उत्तर प्रदेश के गठन के बाद सम्मिलित किए गए या घोषित किए गए। सन 1938 में राजकीय चिन्हों को स्वीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश के क्या राजकीय चिन्ह होंगे, तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जो उसका राष्ट्रीय पुष्प है वो पलाश, पलाश या उसे टेसू भी कहते हैं। इसे जो मिला है वो 4 जनवरी 2011 को इसे स्वीकृति मिली। राजकीय पुष्प को जो पहला है हमारा राजकीय पुष्प, पुष्प पलाश या टेसू, इसे जो स्वीकृति मिली है वो मिली है 4 जनवरी 2011 को। 4 जनवरी 2011 को। और जो हमारा राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। राजकीय पशु बारहसिंगा। जो राजकीय पशु है वो हमारा बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या हम उसे क्रोच भी कह सकते हैं। राजकीय पक्षी, जो राजकीय पक्षी है राजकीय पक्षी सारस या क्रोच। राजकीय पक्षी हमारा जो है वो सारस या उसे क्रोच कह सकते हैं। और राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय वृक्ष, जो हमारा राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। और जो राष्ट्रीय राजकीय जो खेल है हमारा वो हॉकी है। ये हमारा राष्ट्रीय खेल भी है और राजकीय भी खेल है। तो हमारा राजकीय खेल है वो हॉकी है। 5वां पॉइंट है राजकीय खेल। राजकीय खेल हमारा हॉकी है। ये हमारा ये हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। ये हमारा राष्ट्रीय खेल भी है हॉकी। राष्ट्रीय खेल भी है। और जो राजकीय फल है वो आम है। और राष्ट्रीय राष्ट्रीय भी है हमारा। तो जो उत्तर प्रदेश के जो जैसे राजकीय खेल और राष्ट्रीय फल, ये दोनों राष्ट्रीय भी है और राजकीय भी है। जो हमारा छठा है राजकीय फल, राजकीय फल है हमारा जो राजकीय फल वो हमारा आम है।
राष्ट्रीय। और जो हमारी जो भाषाएं हैं, राजकीय भाषा, वो हमारी हिंदी जो देवनागरी की लिपि से ली हुई है, इसे 1947 में राजकीय भाषा का दर्जा मिला और सरकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से इसे घोषित कर दिया गया 26 जनवरी 1968 को। तो हमारी राजकीय भाषा है हिंदी देवनागरी लिपि। राजकीय भाषा हिंदी। देवनागरी लिपि, तो राजकीय भाषा हिंदी है, देवनागरी लिपि, इसे 1947 में दर्जा दिया गया राजकीय भाषा का और इसे सरकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 को, जो हमारे सरकारी दफ्तर में 26 जनवरी 1968 को अनिवार्य रूप से घोषित कर दिया गया। जो हमारे सरकारी कार्यालय थे उनमें अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 को इसे घोषित कर दिया गया राजकीय भाषा को। और जो हमारी दूसरी भाषा राजकीय भाषा के रूप में जिसे दूसरी भाषा का नाम दिया गया वो उर्दू, और उसे 1989 में दर्जा मिला दूसरी भाषा का। 1968 में अब इसे दूसरी भाषा के रूप में उर्दू को दर्जा मिला। तो ये हमारे राज्य के चिन्ह और राजकीय भाषाएं हो गई। राजकीय पुष्प हमारा पलाश टेसो, इसे 4 जनवरी 2011 को दर्जा मिला। राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय फल आम और राजकीय भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में जो 1947 में इसे राजकीय भाषा का दर्जा मिला। और इसे जो सरकारी कार्यालय गवर्नमेंट ऑफिसों में अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 को अनिवार्य रूप से घोषित कर दिया गया। और जो हमारी दूसरी भाषा के रूप में जिसे दर्जा मिला वो उर्दू 1968 में दर्जा मिला। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल हम उत्तर प्रदेश के जो मंडल संभाग कितने पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें कितने मंडल या संभाग हैं और मंडल संभागों में सम्मिलित कितने जिला हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।